गीता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज मेयर पद की उम्मीदवार रेखा एरन ने आजाद नगर स्थित अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर एक तरफ जहां उनके साथ जिंदल हाउस की तरफ से जगदीश जिंदल, ललित शर्मा व उनके समर्थक, तो दूसरी तरफ भजनलाल परिवार की तरफ से रणधीर पनिहार व उनके समर्थक भी मौजूद रहे। रेखा एरन ने लोगों को उद्घाटन में संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में जनता ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी ले ताकि वो भारी मतों से चुनाव जीतकर शहर में अपना कार्यभार संभालें। इस मौके पर जिंदल हाउस की तरफ से जगदीश जिंदल ने भी लोगों से तन मन धन से रेखा एरन का साथ देने की अपील की। गौरतलब है कि इस उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेसी नेताओं के अलावा हनुमान एरन के निजी संबंध के लोग भी भारी मात्रा में देखने को मिले। इसके साथ ही सिटी बिग न्यूज से बातचीत में रेखा एरन का कहना है कि जिंदल हाउस व बिश्नोई परिवार के साथ ही कांग्रेस नेताओं का भी उन्हें पूरा समर्थन है, जिसके चलते उनकी एक तरफा जीत होगी। अभी है मैं आजाद नगर में, जैसे कि रेखा एरन जी ने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया है, उनसे जाते हैं किस तरह की रणनीति बनाकर वो फील्ड में जा रही हैं। हाँ जी, आप देख ही रहे हो मेरे साथ कितने लोग हैं, मेरे को कितना समर्थन मिल रहा है। मैं ये रणनीति बना के जा रही हूँ कि ये लोग सब मेरे साथ हैं, सब पूरा हिसाब डोर टू डोर करेंगे। जैसे आज हमें देखने को मिल रहा है, चाहे चौधरी कुलदीप बिश्नोई की यहाँ से रणधीर पनिहार जी, उधर से जगदीश जिंदल भी साथ है, सोनी साहब भी हैं, तो आपको अब कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इनका आशीर्वाद है, साथ भी है और आशीर्वाद भी है, जिंदल हाउस का भी और चौधरी भजनलाल जी की तरफ से भी। मेरे को दोनों घरानों का आशीर्वाद है और समर्थन है दोनों का। जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह की लोग समस्या लेके आ रहे हैं? लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कहते हैं पानी की समस्या है, या आवारा पशुओं की है, या फिर स्वच्छता की भी अभी बिल्कुल सुधार नहीं हुआ, ऐसी समस्या, और ये दूर करने का काम करूंगी मैं। जैसे आपके सामने बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको आप सोचते हैं किस हिसाब से आप ले रहे हैं, किस मुकाबले में हैं आपके? नहीं, मेरे तो बिल्कुल मुकाबले में नहीं है, मेरी जीत एक तरफा है। जैसे आपके प्रचार के लिए और नेता जो कांग्रेस के कौन कौन नेता आएंगे? मतलब वो जो हम संपर्क करेंगे, जिसको चाहेंगे बुलाएंगे वही आ जाएंगे। इस पर जब हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रेखा एरन को आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए कुलदीप बिश्नोई व रेणुका बिश्नोई भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में अवश्य उतरेंगे। कुलदीप जी की तरफ से आप यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, और किस तरह की रणनीति बना के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? रणनीति वैसे तो खुलासा नहीं करना चाहिए अपनी रणनीति का। राजनीति में जो ना अपनी अपनी रणनीति होती है और गोपनीय होती है, उस पर तफसील से बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। परंतु हमारी रणनीति, पहली रणनीति ये है, हमने जनता का दिल जीत रखा है और सारे के सारे लोग कार्यकर्ता छत्तीस बिरादरी के भाई और बहन, और उनके साथ आशीर्वाद है चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे जो प्रिय नेता हैं, और सावित्री जिंदल जी, चौधरी भजनलाल जी का परिवार, उनका साथ और सहयोग समर्थन के बलबूते पे हम, यही हमारी रणनीति है और हम चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। इसमें रेणुका जी और कुलदीप जी भी प्रचार के लिए जाएंगे? चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और रेणुका जी के प्रचार के सारे मंत्री खड़े हैं, सारे प्रचार मंत्री तो हैं, वो आएंगे, प्रचार के लिए आएंगे। जब जरूरत पड़ी तो इस विषय पे फैसला ले लिया जाएगा। वहीं हमने जिंदल हाउस की तरफ से आए जगदीश जिंदल से जब भविष्य की रणनीति को लेकर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि सावित्री जिंदल व रेणुका बिश्नोई ने रणनीति बनाकर ही हनुमान एरन की पत्नी रेखा एरन को चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही उनका कहना है कि आने वाले समय में सावित्री जिंदल भी चुनाव प्रचार के दौरान वोट मांगने मैदान में उतरेंगी। जी, हमारे साथ है जगदीश जिंदल, जो जिंदल हाउस से हैं, और साथ में ललित शर्मा। जगदीश जी, किस तरह की रणनीति लेके आप लोग प्लान करके जा रहे हो पब्लिक के बीच? सबसे पहले तो रणनीति जिंदल परिवार और श्री कुलदीप जी बिश्नोई परिवार ने मिलके ही ये रणनीति तैयार की है। श्रीमती सावित्री जिंदल जी ने रेणुका जी के साथ बैठ करके सारी सलाह मशवरा करके ये रणनीति बनाई कि यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाए और जिताया जाए जो अपने हिसार का भला कर सके, विकास कर सके। तो वो प्रत्याशी चुना है रेखा एरन, जो कि सब के बीच में है, और वो चुनाव जीतेंगी, और जीतेंगी पूरे दोनों घराने कांग्रेस पार्टी के दम पर और इनके अपने 36 बिरादरी के दम पर। इनके खुद के अपने भी एक्सपीरियंस काफ़ी हैं। भाई हनुमान पहले भी यहाँ पे रह चुके हैं और रेखा एरन भी पहले 5 साल से हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में ज़्यादा वोटों से जीतेंगी, यही हमारा मानना है। जैसे इस प्रचार में सावित्री जिंदल जी कन्वेंशन के लिए आएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे प्रचार में आएंगी। किसी कारणवश उनको 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ गया, वो मोस्टली कल शाम को ही, नहीं तो परसों सुबह यहाँ आ करके
और 19 तारीख को जीत के लड्डू खा के फिर जाएंगे वापस। इट मीन्स कि जिंदल परिवार और कुलदीप बिश्नोई परिवार इस चुनाव के लिए पूरा ताकत झोंकेगा। पूरा, खाली कुलदीप जी, रेणुका जी, भजनलाल परिवार और जिंदल परिवार ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भरपूर समर्थन मिल रहा है, और जब जब जिस नेता की जिस क्षेत्र में जरूरत होगी उस नेता को बुलाया जाएगा। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एरन जी के साथ हैं। हर हाल में हम यह चुनाव 50,000 से ऊपर मतों से जीतेंगे। इसके साथ ही जब सिटी बिग न्यूज ने रेखा एरन के समर्थकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि रेखा एरन एक तरफा जीत हासिल करेंगे। चलिए आपको भी सुनाते हैं उनके समर्थकों के विचार। रेखा एरन की हवा है जी इस समय तो यह सारा है। जैसे कृष्ण एरन में मैदान में इनके भाई हैं। कोई नहीं जी, उसका कुछ महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है उसका। ये तो रेखा एरन का एक तरफा इलेक्शन है। चौधरी भजनलाल का भी समर्थन मिल गया और जिंदल हाउस से मिल गया, दोनों तरफ से मिलने के बाद में एक रेखा एरन एक तरफा इलेक्शन है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने दो परिवार का समर्थन मिल गया, और 18 और 19 नंबर वार्ड का तो हम दावे के साथ कहते हैं कि 100% रेखा एरन ही जीतेगी। जैसे इसमें मुकाबले में आप समझते हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक निर्दलीय कैंडिडेट जैसे अपने एरन है, रेखा जी के देवर जी, उनका कोई भी महत्व नहीं है। वो तो वैसे बैठे हैं जैसे एक बड़ा वो होता है ना, दुकान होती है बड़ी, और एक छोटा सा वो दुकानड़ी बोलते हैं जिसे गाँव में अपने, वो है ये तो। इन्हीं के फैमिली से कृष्ण एरन भी है, उनके बारे में क्या कहना? उनका कोई मुकाबला नहीं है, और 100-150 वोट आएंगे 18 और 19 नंबर वार्ड में से उनके, बाकी कोई उनका जनाधार नहीं है। रेखा एरन की हवा कैसे बनी है? रेखा एरन की हवा जिंदल परिवार और कुलदीप परिवार के साथ आने के कारण इनकी स्टार्टिंग होती है 40,000 वोटों से, तो ये मेयर कन्फर्म मेयर है, कोई किंतु परंतु नहीं है। 50,000 वोटों से भी जीत सकती है। रेखा जी को वोट मांगने की जरूरत नहीं, लोग अपने आप मिलने पे, वोट देने पे बिल्कुल तय दिल से लगे हुए हैं, और बीजेपी का कोई मामला मायना नहीं है इनके आगे। कांग्रेस पार्टी के एक तरफा लहर है, चाहे राजस्थान प्रदेश की बात हो चाहे पूरे भारत देश की बात हो, इसी तरह हरियाणा प्रदेश में भी और हिसार शहर में भी भारी अंतर से कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है, और लोग इस यज्ञ में बल्कि आहुति डाल रहे हैं। बगैर मांगे वोट जन समर्थन मिल रहा है रेखा जी को, आपने देखा भी होगा। हाँ जी, लोग जो है ना बीजेपी की तानाशाही से तंग है। असली जो मुद्दा है ना वो ये है कि बीजेपी से लोग तंग हैं। कांग्रेस की सरकार आने वाली, कांग्रेस की लहर है, और रेखा एरन जी साफ छवि की नेत्री है। इनके जो घरवाले हैं, क्या नाम इनका, हनुमान एरन जी, वो भी अच्छे आदमी हैं, स्वभाव से भी अच्छे हैं। दूसरा, जिंदल परिवार की हिसार के अंदर छवि है। आज के दिन 2 ही परिवार हैं हिसार में, भजनलाल परिवार और जिंदल परिवार। दोनों परिवारों की आज छवि है हिसार के अंदर, तो सीएम लेवल के आदमी ये उनके साथ है, तो रेखा एरन नो डाउट जीत पक्की है। 50,000 वोटों से तो लेके चल रही है साथ में। मेयर चुनाव के लिए रेखा एरन जो है बहुत ही मजबूत और समझदार, पढ़ी लिखी, और पहले से इनका एक्सपीरियंस है। मेयर चुनाव के लिए सबसे फिट यही है। जैसे इनके सामने 2 कैंडिडेट हैं, बीजेपी के गौतम सरदाना जी और निर्दलीय उम्मीदवार कृष्ण एरन जी हैं, इनकी फैमिली से जी, चुनाव में तो कृष्ण एरन चलो वो इनके परिवार के हैं, लोकतंत्र में उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन बीजेपी जो है वो कहीं भी नहीं है हिसार में। यहाँ तो जिंदल परिवार और चौधरी कुलदीप बिश्नोई की जो समर्थित उम्मीदवार रेखा एरन जी, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेगी जी। अपने आसपास की सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।